हाँ, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो डेंसर मीडियम में वो एंगल, डेंसर में वो एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और ये एंगल होता है डेंसर मीडियम। क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट अगर इस एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो रेयर मीडियम में कोई भी एंगल नहीं है जो इसको μ1 sin θ 1 बराबर μ2 sin θ 2 कर दे। जैसे आप ये समझिए कि जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका 1 है, तो यहाँ 90 पे जाए तो 2 sin θ c बराबर 1 इंटू साइन 90, तो बराबर 1, तो sin θ c इक्वल टू हाफ, तो θ c इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए 90 पे चली जाएगी। अब 30 से अगर मैं ऊपर जाऊंगा, तो अब ये 30 से ऊपर जाऊंगा तो ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, लेकिन ये वैल्यू अब नहीं बढ़नी, क्योंकि sin 90 ही मैक्सिमम होता है। तो फिर क्या करती है लाइट, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, और इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अगर लाइट ऐसा नहीं करती तो हम ये लिख देते कि एक्सेप्शनल केस है, कि मतलब क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा पे आती है तो सारी लाइट 90 डिग्री पे चली जाती है, पर ऐसा हुआ नहीं, बात खत्म। लाइट रिफ्रैक्ट हुई ही नहीं है, जबकि रेयर मीडियम में हर एंगल के लिए डेंसर मौजूद है। रेयर मीडियम के हर एंगल के लिए डेंसर मीडियम में हर कोई ना कोई एंगल मौजूद है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? यहां तो होंगे ना, 0 से लेके θ c तक हो जाएंगे, 90 वाले θ c, 0 वाली 0। लेकिन डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से अगर ऊपर के एंगल पे आती है तो फिर लाइट कोई भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता, फिर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इस पे एक प्रॉब्लम कराते हैं आपको, कि कोई एक स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, म्यू जो है 3/2 है, और बाहर जो है वो एयर है। तो ये पूछा गया है कि किस एंगल पे लाइट यहां से एंटर करे, किस एंगल पे एंटर करे कि इसमें घुसने के बाद फिर यही रिफ्लेक्ट होती रहे अंदर ही अंदर, फिर यहां से बाहर नहीं आवे, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, तो वो क्या होगा? मतलब यहां पर तो हर एंगल के लिए यहां पर एंगल होगा, क्योंकि ये तो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। लेकिन जब डेंसर से रेयर में आ रही होगी तो वो ऐसे एंगल पे एंटर करे, यहां ऐसे एंगल पे एंटर करे, तो फिर वही एंगल रहेगा, क्योंकि फिर तो ज्योमेट्री है कि जो एंगल ये होगा वो यहां हो, और ये क्रिटिकल एंगल हो जाए, क्योंकि इसके लिए ये कितने एंगल पर हो, ये कि फिर यही घूमती है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब तो 90 डिग्री है, जस्ट 90 के आसपास आवे तो ये थीटा सी हो गया, ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी है। अब ये अच्छा, अब एक बात सुनिए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, तो अब इसमें एंगल पता करना है, तो यहां क्या करेंगे, 1 इंटू साइन 90 बराबर 3/2 साइन थीटा सी, मतलब यहां कितना एंगल हो जाए ये चाह रहा था अंदर, तो अंदर एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 2/3, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3 अंदर हो, जब उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो साइन, वो तभी होगा जब यहाँ 90 डिग्री है, फिर यही चक्कर काटते रहेगी थीटा सी। नेक्स्ट है
हाँ, इसने पूछा कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और इसके मिडिल पार्ट को ब्लैक कर दिया गया यहां से, लेंस को ये ब्लैक, पूरा ब्लैक, ये ब्लैक कर दिया। अब ये और ये पोर्शन रह गए। अब इसने पूछा तो इसकी यहां पर कितनी इमेज बनेगी, इसकी इस स्पॉट की, या यहां पर ये बॉडी खड़ी है, जब ये ब्लैक नहीं करा गया था तब यहां की इमेज बन रही थी इसकी। अब ये थोड़ा सा पोर्शन ब्लैक कर दिया गया, तो अब इमेज एक बनेगी या दो बनेगी। अब ये दो लेंस हो गई, एक बनेगी या दो बनेगी। इसका जवाब है कि अब भी एक ही बनेगी, बस ये जरूर है कि अब उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब लाइट केवल इन्हीं पोर्शन से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुंच रही है, इस पॉइंट की यहाँ बन रही है, तो यहाँ से जो रे वहाँ पहुंच रही है, यहाँ से भी रे वहीं पहुंच रही थी, तो अब ये दुनिया भर की रे जो है अब कम हो गई। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम, इमेज एक ही बनेगी, दो नहीं बन सकती। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, अब आधे को ढक लो तो भी वही इमेज बनेगी। अब इंटेंसिटी कम हो गई, चमक कम हो गई उसकी। फिर किसी ने पूछा कि अगर हम इसको बीच के पोर्शन को, इतने पोर्शन को काट के इनको जोड़ दें, ये इतना काट दिया और ऐसा ही रहने देते हैं, अभी जोड़ा नहीं, तब यहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी? इसका भी जवाब, क्योंकि यहां वाली और वहां वाली सब वहीं पहुंचेंगी। अब ये वाली सीधे निकल जाएंगी, ये कहीं कुछ है ही नहीं, एयर है तो वही सीधी, इसका कोई लेना देना नहीं। अभी एक ही इमेज बनेगी। फिर क्या करा कि इतना पोर्शन काट के इनको जोड़ दिया गया, जो पोर्शन काटा था फिर जोड़ दिया, यूं हो गया। अब क्या होगा, अब इसकी दो इमेज बने। अब दो क्यों बनेगी? क्योंकि ये जो लेंस है ना, ये जो काटा था, जो बीच का हिस्सा काटा था, ये जो हिस्सा काट दिया था ये वाला, तो अगर ऐसा ही छोड़ देते तो प्रिंसिपल एक्सिस यही माना जाता। अब जब ये इस वाले को यूं ला रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस नीचे खिसक रहा है, तो इस वाले का तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है और जो ये वाला है उसका ऊपर है। तो पहले हम एक की बात कर लें, ये है तो ये लेंस यहाँ माना जाएगा, जैसे ये पूरा लेंस यूं खड़ा हो, इसके यहाँ है इसका, तो इसकी इमेज यदि यूं करके यहाँ बननी थी तो इसकी इमेज यहाँ जाके बन जाएगी, और जो नीचे वाला था उसका प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर होगा, तो उसकी यूं जाके यूं बन जाएगा। अब ये काट के क्या करा था, ये यूं चिपका दिया। तो अभी मैंने एक उसमें वीडियो में ये समझाया भी था, उसमें तो क्या करा था हमने, काट के यहाँ जोड़ी तो इसमें दो बन गए। अब नेक्स्ट है कि ये कोई लेंस है, इसमें दो मटेरियल का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले का μ1 है और नीचे वाले का μ2। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अब इसकी इमेज क्या बनेगी? तो इसका जवाब है दो बने, क्योंकि इसका जो होगा फोकल लेंथ वो इससे डिसाइड होगा, μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2, और दूसरे का होगा 1/f1 और दूसरी 1/f2 होगा, μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। तो फोकल लेंथ ही अलग अलग है, तो उनकी इमेज दो बन जाएगी। इसका जवाब मिल गया आपने। अब किसी ने पूछा कि अब यदि इसी लेंस को हमने, ये ऐसा लेंस था, हमने इसको यहां से काट के इसको अलग फेंक दिया, अब कितनी इमेज बनेगी? इसका जवाब है एक ही बनेगी। ये नहीं है कि हमारी लाइट नहीं जाएगी, इस वाली से जाएगी तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। फिर किसी ने पूछा कि हमने लेंस को यहां से काट लिया, बीच में से चीर दिया, अब फोकल लेंथ वही रहेगी या फोकल लेंथ बदल जाएगी? इसका जवाब है कि फोकल लेंथ बदल जाएगी, क्योंकि पहले वाले केस में फोकल लेंथ इससे डिसाइड हो रही थी, μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। सपोज करो कि दोनों के r1 r2 दोनों 30 हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 3/2 है, तो 3/2 - 1 1/2, तो 1/30 - 1/30 तो 2/30,
तो 2/30 तो 1/30, तो फोकल लेंथ 30 है। अब इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, क्योंकि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये इनफाइनाइट हो गया, तो इस केस में फोकल लेंथ डिसाइड होगी म्यू माइनस 1/2 और 1/30। 1/30 मतलब 1/60, 1/60 मतलब फोकल लेंथ 60। तो ये कम पावर का हो गया, ये कम, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर। और पावर जो निकालते हैं, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चल रही है तो पावर निकलती है 100/100 मोर। तो अब हम इसमें लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो गई, क्योंकि इस केस में तो वो 2 बार रे का रिफ्रैक्शन यहाँ से और यहाँ से होता है। अब तो प्लेन सरफेस है, तो बस प्लेन सरफेस से मतलब जो है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस होता तो रिफ्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता, तो मोर कन्वर्जिंग बन जाता। अब वो उतना नहीं बन पाए, ठीक है। तो ये प्लेन हो। अब प्रश्न उठा कि ये इसकी जगह एक ये हो 30 और 60, 30 और 60, 30 और 60, और 30 और 60 ऐसे हो, ये 30 ये 60, जो अंदर होगा वो अब 60 होगा और बाहर जो होगा वो 30 होगा। क्योंकि ये 60 क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्कल का पार्ट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है और ये जल्दी मोड़ लिया। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, तो जनरली स्टूडेंट ज़्यादा बता देते हैं, इसका ज़्यादा बता देते हैं, जबकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो जल्दी मुड़ जाएगा ना, जल्दी से। तो अगर ये 30 है और ये 60 है और म्यू 3/2 है, अब इसकी फोकल लेंथ ऐसे निकलेगी, म्यू माइनस 1 वही 3/2 ले रखा है तो हाफ, तो 1/30 माइनस 1/60। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही लाना हमेशा। और ये 30 और 60 ऐसे है तो इसकी फोकल लेंथ कम आएगी और ये ज्यादा पावर का होगा, इससे कम आएगी, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग नेचर के यूँ हैं इस तरह से, और इसकी मोटाई कम होती जाती है, यूँ कर देते हैं तो यहाँ बीच में मोटा कम होता जाता है और लेंस की क्वालिटी को खत्म होती जाती है। तो ये और मोटा हो गया, इधर से यूँ, इधर से यूँ, तो यहाँ पर क्या होगी, हाफ वही म्यू माइनस 1/30 प्लस 1/60, तो ये 1/f वैल्यू कम आए, 1/f अब ज्यादा आएगी और f कम आएगी, क्योंकि ये ऐड हो गया। तो ये यहाँ पर क्या बैठ जाएगा 1/2, तो 3/60, तो ये क्या बैठ जाएगा 1/40। तो फोकल लेंथ ये तो 40 है और फोकल लेंथ ये आपकी आई गई थी 1/2 और 1/60, तो यहाँ फोकल लेंथ 120 है। तो 120 है तो उसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा, क्योंकि फोकल लेंथ कम है, तो इसकी पावर जो कुछ आएगी ये उससे 3 गुनी आएगी, क्योंकि ये तो 100/120 होगा और वो 100/40 होगा, 100/40। बस, तो ये जो है पावर जो है ऐसे घटती जाती है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर होते तो अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ के ऐड हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। यहाँ सेम डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेम साइन की, तो कि माइनस के साथ माइनस ही रहेगा, क्योंकि एक ही तरफ है दोनों का, तो 1/30 माइनस 1/60। तो ये मैंने आपको कई बता दिए डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कैसे लेंस मेकअप फॉर्मूला से। ठीक है, बंद करें।